आज के एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल एकदम गर्म हो जाता है क्योंकि भिड़े और अय्यर गुस्से में सीधे पुलिस को बुला लेते हैं। सोसाइटी में तनाव साफ नजर आता है और हर कोई यही पूछ रहा है, क्या टप्पू पर फिर से गलत इल्जाम लगाए जाएंगे? क्योंकि कांच टूटे हैं लेकिन असली दोषी अभी तक सामने नहीं आया है और ये बात सबसे ज्यादा टप्पू को परेशान कर रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है भिड़े और अय्यर के सख्त रुख से। दोनों का कहना है कि नियमों और अनुशासन के खिलाफ गई कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सोच के साथ वे तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस के आते ही सोसाइटी के लोगों के चेहरों पर घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है। टप्पू सेना भी डर और उलझन में है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिर से उन्हें ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस सोसाइटी में पहुंचती है, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। पुलिस अधिकारी साफ कह देते हैं कि बिना सबूत के वे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके अनुसार सही जांच और सबूत ही किसी भी फैसले की नींव होते हैं। इस बात से टप्पू को थोड़ा भरोसा मिल जाता है और वह पुलिस के सामने साफ कह देता है कि उसने कोई कांच नहीं तोड़ा। दूसरी तरफ भिड़े और अय्यर की चिंता अलग स्तर पर है। दोनों को लगता है कि उनके घरों को नुकसान हुआ है, इसलिए सख्त कदम जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, शक की सुई सोसाइटी के कुछ और सदस्यों की ओर घूमने लगती है। दर्शकों के मन में भी सवाल उठता है, क्या कांच वास्तव में किसी वयस्क से टूटे हैं? क्या ये किसी मैच या किसी लापरवाही का नतीजा है? और क्या पुलिस असली दोषी तक पहुंच पाएगी? जेठालाल की एंट्री एपिसोड में थोड़ी हल्की फुल्की हंसी ले आती है। एक तरफ वो टप्पू का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ पुलिस के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। बाबूजी की मौजूदगी एपिसोड को भावुक रंग देती है क्योंकि वे साफ कहते हैं कि सच सामने आएगा तो ही फैसला होगा। एपिसोड का सबसे दमदार पल वो है जब पुलिस कहती है कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। ये सुनकर टप्पू पर लगा दबाव कुछ कम होता है और दर्शकों के मन में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। अगर टप्पू नहीं तो फिर कांच किसने तोड़े? इसी सस्पेंस और तनाव के बीच एपिसोड एक मजबूत क्लिफहैंगर पर खत्म होता है और अब गोकुलधाम में हर कोई इंतजार कर रहा है कि सच कब सामने आएगा और सच सामने आने के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी।